कारगिल युद्ध के एक और हीरो जिन्होंने कि अपने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जब दिया, उस समय इनकी उम्र महज 22 साल की थी। सोचिए कि कोई 22 साल का नौजवान अपने इस देश के लिए शहीद होता है, शहादत देता है, तो आप सब लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम है कैप्टन विजयंत थापर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सतलज नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है नया नांगल। पिता इनके सेना में कार्यरत हैं, सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता अपनी यूनिट के साथ विजयंत टैंक को देख रहे थे, जो कि भारत का युद्धक टैंक है, बैटलफील्ड टैंक है। इनके पिता निश्चय करते हैं कि अपने बेटे का नाम ये रखेंगे विजयंत, और यही वो कारण था कि इनके बेटे का नाम पड़ा विजयंत थापर। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए इनका सिलेक्शन होता है। वहाँ ये सेना का प्रशिक्षण पाते हैं और दिसंबर महीने में 1998 को एक कमीशन अधिकारी वहाँ बनते हैं। पहली पोस्टिंग मिलती है भारतीय सेना की। ये जाते हैं 2 राजपुताना राइफल्स में इनका सिलेक्शन होता है, और वो राजपुताना राइफल्स जिसका कि स्लोगन है वीर भोग्य वसुंधरा। इस देश पर, इस भूमि पर, इस धरती पर वही राज करेगा जो कि वीर होगा। विजयंत थापर अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं क्योंकि वो राजपुताना राइफल्स के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। पहली पोस्टिंग मिलती है ग्वालियर, लेकिन महज ही 2-3 महीने के बाद उनको ऑर्डर होता है कि उनको कुपवाड़ा पहुंचना है, क्योंकि घाटी के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। उन पर कंट्रोल करना है, उन पर अंकुश लगाने के लिए इनको कुपवाड़ा भेजा जाता है। इनका जो कैंप है वो एक स्कूल के नज़दीक लगा है कुपवाड़ा में। वहाँ कुपवाड़ा में जब ये रहते हैं तो एक लड़की है 3 साल की, उस पर इनकी निगाहें जाती हैं, नज़रें जाती हैं। वो देखते हैं कि ये लड़की रोज़ चुपचाप रहती है, स्कूल में पढ़ाई करने तो जाती है लेकिन ये गुमसुम रहती है। पता करने पर वो पता करते हैं उस लड़की के बारे में। उस लड़की का नाम है रुखसाना, महज उम्र 3 साल की है। उससे जब वो बातचीत करते हैं, पता करते हैं कि उसकी आवाज़ जा चुकी है, वो किसी से बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ठीक उसके पास में, उसके नज़दीक से उसके पिता को गोली मार दी थी आतंकवादियों ने, और सिर्फ इसलिए कि शायद उसके पिता भारतीय सेना के गुप्तचर ना हो, और इससे वो बहुत डर चुकी थी। लेकिन विजयंत थापर ने एक तरीके से अपनी डायरी में भी मेंशन किया हुआ है उनके बारे में कि रुखसाना के साथ वो रोज़ मुलाकात करते थे जब भी उनको समय मिलता था। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो कुपवाड़ा में रहते हैं, कारगिल युद्ध छिड़ जाता है। कारगिल युद्ध जब चलता है तो उनको आदेश होता है कि उनको द्रास सेक्टर में पहुंचना है। वो द्रास सेक्टर, कारगिल का द्रास सेक्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चोटियां जो वहाँ पर हैं, चाहे वो तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हो, चाहे वो टाइगर हिल्स हो, चाहे पिंपल 1, 2, 3 हो, नौल हो, या फिर लोन हिल एरिया हो, इन तमाम सारे एरिया को एक तरीके से हाईजैक किया है, घुसपैठिए वहाँ पर पहुँचे हैं। 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान के रेजिमेंट ने वहाँ पर घुसपैठ की है, और उनको आदेश मिलता है कि तोलोलिंग की इन पहाड़ियों को, जिनको कि कैप्चर किया है पाकिस्तान के इन तमाम सारे सिपाहियों ने, उनको वहाँ से भगाना है, उनको मौत के घाट उतारना है। और हम जानते हैं कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हैं। जैसे उनको आदेश मिलता है वो तोलोलिंग फतेह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो अपने साथियों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी कंपनी कमांडर हैं मेजर आचार्य, उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं MB रविंद्रनाथ, कर्नल MB रविंद्रनाथ उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं। उनके साथ वो आगे बढ़ते हैं, तोलोलिंग को फतेह करते हैं। और तोलोलिंग की लड़ाई लड़ना मतलब ये था कि इतने हफ्तों से जब वो लड़ाई शुरू हुई थी मई के महीने से, जून में तोलोलिंग को फतेह करते हैं। तो पहली लड़ाई जो कि जीती थी भारत ने, तोलोलिंग की पहाड़ियों से उन तमाम सारे घुसपैठियों को खदेड़ भगाया था, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया था। वही टर्निंग पॉइंट था पूरी कारगिल की लड़ाई में। फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे वो तोलोलिंग फतेह करते हैं, उसके बाद उनको दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया जाता है। नया टास्क उनको दिया जाता है कि द्रास सेक्टर की जो ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंची जो चोटी थी द्रास सेक्टर की वो थी टाइगर हिल। टाइगर हिल और तोलोलिंग के बीच में पिंपल 1, पिंपल 2 और पिंपल 3, ये तीनों भी चोटियां हैं जहां पर कि घुसपैठ किया है पाकिस्तानी आर्मी ने। और एक और जगह नौल करके, और एक और जगह है जो कि लोन हिल एरिया है। ऐसे बहुत सारी चोटियों पर कब्जा किया था घुसपैठियों के द्वारा, घुसपैठ की थी पाकिस्तानी आर्मी ने। और उनको टारगेट मिलता है कि वो इन
थोलोलिंग और टाइगर हिल के बीच में जो ये पहाड़ियां हैं, इन पर एक तरीके से फिर से विजय पताका फहराएंगे। लेकिन इस बीच जब उन्होंने थोलोलिंग फतेह किया था, तिरंगा फहराया था थोलोलिंग पर, तो उनकी माता ने इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी पड़ी थी कि कैप्टन विजय थापर वो बन चुके हैं और लेफ्टिनेंट विजय थापर ने वहां पर जाकर के एक तरीके से शिकस्त दी उन तमाम सारे घुसपैठियों को। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी अपनी माँ के लिए। जब वो नौल की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे तो उनको मालूम था कि शायद ही वो जिंदा बच के आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं अगुवाई करूं तो आप मेरा अनुगमन करना, अगर मैं अगुवाई करूं तो आप मेरा अनुगमन करना, अगर मैं पीछे हटूं तो आप मुझे मार देना, और अगर जो मैं मर जाऊं तो आप मेरी मौत का बदला लेना। ऐसा उन्होंने अपनी उस डायरी में लिखा। साथ ही साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नौल की जब लड़ाई थी तो मेजर आचार्य जी वहाँ पर शहीद हो गए। उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल MB रविंद्रनाथ, वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, हम भी आपको रीइंफोर्समेंट देने के लिए आने वाले हैं। लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं, वो फिर से अटैक करने के लिए जाते हैं। पहला बंकर, दूसरा बंकर खत्म करते हैं, तीसरे बंकर को जब वो खत्म करते हैं, निस्ते नाबूद करते हैं, उनके साथ पीछे हैं 8 और जवान। और जब वो आगे बढ़ते हैं चौथे बंकर के लिए तो एक गोली उनके सर पर जाकर के लगती है, उनका शरीर निढाल हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस तमाम सारी गतिविधियों को, इन तमाम सारे चीज़ों को जब उनके सिपाही देखते हैं, उनके सैनिक देखते हैं, तो वो मौत बन करके आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सिपाहियों को वहाँ से खदेड़ भगाते हैं, उनको मौत के घाट उतारते हैं। और नौल, पिंपल 1, पिंपल 2, पिंपल 3 और लोन एरिया, जो लोन हिल एरिया का जो एरिया है, वहाँ से भी पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाने का काम करते हैं राजपूताना राइफल्स के ये बहुत महत्वपूर्ण जवान। जब ये पूरी लड़ाई खत्म हुई तो इसमें राजपूताना राइफल्स के 3 अफसर इसमें शहीद हुए। कैप्टन विजय थापर, मेजर आचार्य जो कि उस समय कंपनी कमांडर थे उनके, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे MB रविंद्रनाथ, ये तीनों अफसर इसमें शहीद हो जाते हैं और 22 जवान राजपूताना राइफल्स के इसमें शहीद हो जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं, एक चिट्ठी उन्होंने जब नौल में जाने से पहले अपनी माँ के लिए लिखी, तो उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में लिखा कि माँ, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे, हालांकि उस चिट्ठी में उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर के लिए भी चिट्ठी लिखी थी, अपने भाई के लिए भी, अपने पिताजी के लिए, अपनी माँ के लिए भी वो चिट्ठी लिखी। एक साथ उन्होंने कहा कि जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तो उस समय मैं अफसराओं के साथ ऊपर स्वर्ग से आप लोगों को देख रहा हूँगा। कैप्टन विजय थापर ने अपनी डायरी में ये भी मेंशन किया कि वो कभी न तो कभी सिगरेट पिएंगे, न कभी शराब पिएंगे, न कभी मांस खाएंगे। वो माँ करणी के उपासक थे। उन्होंने अपनी माँ के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, अपने घर वालों के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो नौजवान है, इस नई पीढ़ी के, जो नया जनरेशन आने वाला है, उसको इन युद्ध में लड़ने वाले लोगों की कहानियाँ आप लोग ज़रूर बताइए कि जिन लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए। उन्होंने एक और बात कही कि आप इस रणभूमि के बारे में ज़रूर बताइए कि जहाँ पर रणबांकुरों ने लड़ाई लड़ी, आप सब लोग ताकि महफूज रह पाओ। ऐसी बात उन्होंने लिखी। उन्होंने जो बात कही रुखसाना के लिए मेंशन किया, उस स्टोरी में, अपनी उस चिट्ठी में मेंशन किया कि रुखसाना को हमेशा आप लोग हर महीने 50 रुपये ज़रूर दें, क्योंकि अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था कि अपने जीवन के प्रति भी उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंग भी आप दान कर देना। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को गोद लूँगा अपने जीवन में, तो रुखसाना को, उस बिटिया को उन्होंने गोद भी लिया था और कहा था, आदेशित किया था उस लेटर में कि 50 रुपये हर महीने आप लोग रुखसाना को देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और ऐसा अभी तक उनके माता पिता करते आए हैं। तो कैप्टन विजय थापर, जिन्होंने कि बहुत बड़ा मैसेज इस देश को दिया कि महज 22 साल की उम्र में उन्होंने तोलोलिंग पर विजय पताका फहराई, भारतीय तिरंगा फहराया। साथ ही साथ उनके अफसरों ने, उनके जवानों ने भी वहाँ पर लड़ाई लड़ी और उसके बाद नौल, पिंपल 1, 2, 3 और लोन हिल एरिया में भी विजय पताका फहराई। उन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बड़ा बलिदान दिया। उनको हम नमन करते हैं। और बहुत सारे जो नवयुवक हैं, उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का काम कि शायद इनकी कहानियों को शायद आप लोग भूल जाएं, लेकिन इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, शहादत दी है इस देश के लिए छोटी सी उम्र में। आप सब लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसे महानुभावों के बारे में आप सब लोग
हमेशा जानते रहिए, इनको पढ़ते रहिए, जानते रहिए, इतनी मेरी बात है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कैप्टन विजयन थापर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन। वंदे मातरम।